हम भारत से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन भारतीय सरकार ने ये सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो कनाडा की सुरक्षा और संप्रभुता में हस्तक्षेप कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इंक्वायरी कमीशन के सामने ये बयान दिया। एक तरफ वो भारत पर आरोप लगाते हैं तो दूसरी तरफ सबूत के नाम पर अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। इससे पहले भी ट्रूडो भारत पर ऐसे कई सारे आरोप लगा चुके हैं। हालांकि अपनी बात को साबित करने के लिए वो ना तो पहले कोई ठोस सबूत दे पाए थे और ना ही आज दे पाए। कनाडा के ऐसे अग्रेसिव बयान पर भारत का रुख भी काफी सख्त है। वीडियो में जानेंगे पूरा विवाद कब शुरू हुआ, कनाडा ने भारत पर क्या आरोप लगाए, अमेरिका किसकी तरफ है, भारत ने कनाडा को क्या जवाब दिया, दोनों देशों के डिप्लोमेट संबंधों पर क्या असर पड़ रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अब की बार ललन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार पटना और तारीख होगी 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एडुकेटर, सिंगर, IAS ऑफिसर और एंटरप्रेन्योर। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक बढ़िया सा नाटक का भी इंतजाम है। आपको नहीं करनी है कोई मेहनत और ना ही देना है छता। बस thelalantop.com पर जाना है, एक बैनर पर क्लिक करना है और कर लेना है रजिस्टर। फिर हम होंगे, आप होंगे और अड्डे के भरपूर मजे। अब वापस आते हैं खबर पर। 13 अक्टूबर को भारत सरकार के पास कनाडा से एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी में लिखा था, भारतीय उच्चायुक्त और दूसरे डिप्लोमेट जांच से जुड़े एक मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कनाडा सरकार उनसे इंक्वायरी करना चाहती है। इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो पिछले साल सितंबर से भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं दिखा रहे। अगर वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत दे तो फिर हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ट्रूडो अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ किस आरोप की बात हो रही है, ये समझने के लिए आपको जून 2023 में जाना होगा। 18 जून 2023 को कनाडा के सरे शहर में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 2020 में भारत सरकार ने निज्जर को खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया था। सितंबर 2023 में भारत ने G20 समिट की अध्यक्षता की थी। इसमें ट्रूडो भी दिल्ली आए थे। दिल्ली से लौटने के बाद 18 सितंबर 2023 को कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो कहते हैं, भारत यात्रा के दौरान उन्होंने निज्जर की हत्या में जांच की बात कही, लेकिन भारत सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसके साथ ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का इल्जाम भी भारत पर लगाया। अपनी विदेश यात्राओं पर भी ट्रूडो भारत पर यह आरोप लगाते रहे। भारत ने पहले तो खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया, फिर कनाडा से वो सबूत मांगे जिससे ये सिद्ध हो पाए कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ था। खुद कनाडाई मीडिया ने भी ट्रूडो से इसके सबूत मांगे थे, लेकिन ट्रूडो कोई भी ठोस सबूत देने में असफल रहे। कनाडा में भारत विरोधी हरकतें भी खूब होती रही इस दौरान। कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं पर तिरंगे का अपमान। भारत सरकार ने इसकी खुलकर निंदा की थी। निज्जर की हत्या के बाद एक और घटना हुई थी। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश हुई थी। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों की नागरिकताएं हैं। पन्नू को मारने की साजिश का आरोप भी भारत पर लगा। 23 नवंबर 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स नाम के एक ब्रिटिश मीडिया संस्थान ने अपनी खबर में छापा था, अमेरिकी अधिकारियों ने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश को विफल कर दिया। साजिश में शामिल होने की चिंताओं पर भारत सरकार को चेतावनी दी है। यहाँ अलगाववादी नेता का मतलब पन्नू से था। इस आरोप में निखिल गुप्ता नाम के एक एजेंट का नाम भी सामने आया। कहा गया कि निखिल भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। हालांकि भारत ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया था। 30 जून 2023 में अमेरिका के कहने पर चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल निखिल अमेरिका की जेल में है। पन्नू की हत्या की साजिश में भारत पर जो आरोप लगे उसकी जांच के लिए एक टीम 15 अक्टूबर को भारत से अमेरिका गई, जहां अमेरिका ने 2 बयान दिए। कहा गया कि भारत पन्नू के केस में सहयोग तो कर रहा है, लेकिन निज्जर हत्या मामले में सहयोग नहीं दे रहा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने 15 अगस्त को कहा, हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि मामला बेहद गंभीर है। हम चाहते थे कि भारत सरकार भी मामले की जांच को गंभीरता से ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। भारत इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। इसके अगले दिन यानी 16 तारीख को मैथ्यू ने पन्नू मामले पर कहा, भारत के साथ बैठक अच्छी रही। उन्होंने हमें बताया कि मामले में जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है वो अब भारत सरकार के साथ काम नहीं करता। भारत जांच में सहयोग कर रहा है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। वो हमें जांच की अपडेट्स दे रहे हैं। ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब ट्रूडो पर आते हैं। इंक्वायरी कमीशन के सामने ट्रूडो ने कहा कि निज्जर के केस में उन्होंने सिर्फ खुफिया जानकारी के आधार पर आरोप लगाए हैं। भारत के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। 17 अक्टूबर को ट्रूडो ने बयान दिया, हम भारत के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन भारत सरकार ने यह सोचकर बहुत बड़ी गलती की है कि वो कनाडा की सुरक्षा और संप्रभुता में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हम कनाडाई लोगों की सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे।
जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत ने सख्त लहजे में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने एक नोट जारी करके कहा, आज हमने जो सुना वो केवल इस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ जो आरोप लगाए उन्हें सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। इस खराब व्यवहार की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों पर जो बुरा असर पड़ा है उसके जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं। भारत के इस बयान से साफ है कि दोनों देशों के आपसी संबंध बिगड़ चुके हैं। 14 अक्टूबर को भारत ने कनाडा से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था। बदले में 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया था। इसके अलावा भारत विरोधी बातें करने वाले पन्नू ने बताया कि वो और ट्रूडो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक वीडियो जारी कर कहा, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो बयान दिया उससे समझ में आता है कि वो कनाडा की सुरक्षा और लोगों के लिए समर्पित हैं। पिछले 2-3 सालों से सिख फॉर जस्टिस प्रधानमंत्री ट्रूडो के ऑफिस के साथ बराबर संपर्क में है। बताते चलें कि सिख फॉर जस्टिस एक ऐसा संगठन है जो खालिस्तान का समर्थन करता है। इसकी स्थापना पन्नू ने की थी और हेड ऑफिस अमेरिका में है। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद पर अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।